सुनने पर आ गया ना तो आपके हलक से जीभ निकाल कर भी बाहर रख देगा और आप इस लायक भी नहीं बचोगे कि आगे से 2 शब्द किसी के लिए बोल पाओ। शर्म आनी चाहिए आपको एक महिला जाति के लिए। इस तरह के शब्द जो कि अपने पैसा कमाने के लिए नंगे तक हो जाते हैं, वो आकर हमारे बहन बेटियों पर इस तरह के लायक नहीं है। मैं तो आग्रह करूंगी अगर जिसको भी ये दिखाई दे चौराहे पे खड़े कर इनको 2 जूते मारने का काम किया जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, आप सबको पता है कि भले आज भारत देश को आजाद हुए 74-75 साल हो गए हों, लेकिन आज भी लोगों के मन में जो मन मस्तिष्क में जातिवाद है वो बुरी तरह से भरा हुआ है और इतनी बुरी तरह से भरा हुआ है कि आज उसको निकाल पाना ऐसा लगता है कि मानो जैसे पत्थर के सामने सर पटकना। और इस जाति व्यवस्था को देखते हुए आज भारत देश में कोई ना कोई आए दिन अपना मुंह फाड़कर व्याधित बयान देता नजर आता है। साथियों, आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले मुनमुन दत्ता, जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भाभी की भूमिका अदा करती है, उसने भी भंगी शब्द कहकर संबोधित किया कि मैं भंगी जैसा दिखना नहीं चाहती। आप सबने भली भांति देखा होगा। मैं आने वाले और मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं। और उसके बाद में युविका चौधरी, उसका भी कुछ इस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि वो ये कह रही है कि मुझे भंगी जैसा नहीं दिखना। आखिर इन लोगों की मानसिकता क्या है? साथियों, ये मामला अभी ठंडा हुआ ही नहीं था कि इसके बाद बॉलीवुड जगत का एक और चेहरा निकल कर आया जिसने इस देश की ही नहीं बल्कि विश्व की आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे कि बहुजन समाज की भावनाओं को काफी ठेस लगी है। साथियों, समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग क्या खाते हैं। मुझे तो संदेह होता है कि जिस तरह से आरएसएस वाले लोग गोमूत्र और गोबर खाकर आज तरह तरह के उपचार कर रहे हैं, तो शायद इन लोगों के मन में भी, जो फिल्म हस्तियां हैं, इनके मन में भी कहीं ना कहीं गोबर भरा पड़ा है और वो गोबर समय समय पर निकलता रहता है। साथियों, जैसा कि अभी एक कार्यक्रम हो रहा था और वहां पर जो रणदीप हुड्डा है उसने बहन जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की। साथियों, ये कहते वक्त भूल गए कि शायद वो किसके लिए बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। अगर वो एक महिला जाति के लिए इस तरह से शब्द बोल सकते हैं तो मेरा मानना यह है कि जब वो एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते तो महिला जाति में उसके घर की बहन बेटी या उसकी माँ अन्य महिलाएं भी आती है तो वो कैसे और महिलाओं का सम्मान कर सकते होंगे। साथियों, इन लोगों का चेहरा जो फिल्मी जगत में या नाट्य रूपांतरण के तहत हमें बहुत अच्छा दिखाई देता है, वो वास्तविकता में वो अच्छा नहीं है, बल्कि ये लोग भी कहीं ना कहीं उस गहरी मानसिकता जो कि जातिवादी मानसिकता है उसके जहर से पूरी तरह से अपने आप को लिप्त पाते हैं और उसका उदाहरण हमें समय समय पर देखने को मिलता है। साथियों, एक शो चल रहा था जिसमें कि जो रणदीप हुड्डा है उसने एक बयान दिया जिसमें कि उसने कहा कि मायावती 2 बच्चों के साथ में जा रही थी। उसने साथियों एक अश्लील जोक कहा और उसने कहा कि मैं एक जोक सुनाना चाहता हूं, जिस जोक में उन्होंने बहन कुमारी मायावती को इंक्लूड किया और उन्होंने कहा कि मायावती 2 बच्चों के साथ जा रही होती है। एक व्यक्ति ने पूछा कि ये 2 जुड़वा बच्चे, क्या ये दोनों बच्चे जुड़वा है? तो उस पर मायावती कहती है नहीं, एक की उम्र 4 साल है और एक की उम्र 8 साल है। और साथियों, इसके आगे जो उन्होंने कहा वो शायद मैं आपको बता भी ना पाऊं, लेकिन इन लोगों की तो जुबान भी नहीं थकती इतनी अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हुए। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से आज फिल्मी दुनिया का जो एक सुनहरा चेहरा हम लोग देखते हैं उस चेहरे के पीछे कितनी गंदी मानसिकता है जो कि जातिवादी मानसिकता है। साथियों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रणदीप हुड्डा महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। तो इस बात से साथियों साबित हो जाता है कि वो सही रूप में कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि समय समय पर ये फिल्म हस्तियां जो निकल कर आती हैं और जिस तरह से ये अपने मुंह खोलकर इस तरह से अभद्र टिप्पणियों का इस्तेमाल करती, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करती और पर्टिकुलर एक विशेष वर्ग की भावनाओं को आहत करने का काम करती हैं और फिर उसके बाद में जब इन पर एफआईआर दर्ज की जाती है तो ये फिर अपनी वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे। लेकिन इस बार तो इन्होंने अति कर दिया है। इस बार इन्होंने बहुजन समाज की बेटी जो कि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, जिसे कि पूरा विश्व आयरन लेडी के नाम से जानता है और जिनका शासनकाल इतना अच्छा रहा कि अच्छे अच्छे गुंडे थर थर कांपते थे, और आज 2% के लोग जो कि अपने पैसा कमाने के लिए नंगे तक हो जाते हैं वो आकर हमारे बहन बेटियों पर इस तरह
तरह की अभद्र टिप्पणियां कर देते हैं। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि पैसा कमाने के लिए क्या इनकी सोच इतनी गिर गई है कि शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पर जो कहीं ना कहीं मनुष्य के रूप में अपने अंदर भेड़ी को छुपा कर रखते हैं। और इन लोगों की जो मानसिकता वो कितनी दूषित हो चुकी है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पर बहुजन समाज के लोगों से आग्रह करूंगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोले और समय समय पर ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते रहे और इनके खिलाफ जहां हो सके जैसे हो सके यथासंभव एफआईआर दर्ज करा और इन लोगों को सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाए। क्योंकि साथियों जब तक ये सलाखों के पीछे 2-4 दिन सड़ेंगे नहीं तब तक इनकी बुद्धि है ना, इसमें जो गोबर भरा पड़ा है वो निकलेगा नहीं। क्योंकि ये लोग ये भूल जाते हैं कि आखिर इनका अस्तित्व इस देश में है क्या। आज इस बहुजन समाज की वजह से ये आज फिल्म इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। अगर बहुजन समाज एक दिन इनकी फिल्मों का बायकॉट कर देना तो ये धरातल पर आएंगे। आज जो इतने अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, इतनी अच्छी अच्छी कोठियों में रहते हैं, इतना आलीशान जो जीवन जीते हैं, इतनी बड़ी बड़ी लग्जरियां इस्तेमाल करते हैं, इतने महंगे से महंगे ब्रांडेड कपड़े इस्तेमाल करते हैं, तो ये भूल जाएंगे कि आज जो भी है ये सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के लोगों के कारण है। क्योंकि बहुजन समाज का तबका इस देश में 85% और वही 85% लोग आपको लगातार केबल के माध्यम से, आपकी फिल्मों को, सिनेमा के माध्यम से, हर तरह से आपके फिल्मों को देखता है, आपके सीरियलों को देखता है। लेकिन आपकी मानसिकता पता नहीं, मेरे तो सोच से परे है कि आप कहां जाकर रुकेंगे। और जो जातिवाद है वो आपके दिमाग में तो इतनी बुरी तरह से सड़ा हुआ है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठीक करने का नाम भी नहीं ले रहा। तो आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो आपसे भी मैं उम्मीद करूंगी कि आपका एक जो रूप हमें फिल्मों के माध्यम से या छायाचित्र के माध्यम से बहुत अच्छा दिखाई देता है, उसको आप वैसा का वैसा बनाए रखें। और जो आपके अंदर इतनी गंदी सोच पनप रही है पर्टिकुलर किसी विशेष महिला जाति के लिए, तो उसको संभाल कर रखें। अगर बहुजन समाज अपने पर आ गया ना तो आपके हलक से जीभ निकाल कर भी बाहर रख देगा और आप इस लायक भी नहीं बचोगे कि आगे से 2 शब्द किसी के लिए बोल पाओ। शर्म आनी चाहिए आपको। आप एक महिला जाति के लिए इस तरह के शब्द संबोधित करते हैं। आपके घर में भी बहन बेटी, आपके घर में भी माँ बहन है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके माँ बहन पर इस तरह की टिप्पणी करे या इस तरह के जोक सुनाए तो आप खुद बताइए कि आपको कैसा लगेगा। और यहाँ पर मैं फिर दोबारा से एक बार आप लोगों को चेतावनी देती हूँ और खासकर मैं यहाँ पर बहुजन समाज के लोगों से अपील करती हूँ, साथियों ऐसे लोगों की फिल्मों का, नाटकों का बिल्कुल बायकॉट करें। क्योंकि हमारे पास में बहुत सारा इतिहास है पढ़ने के लिए, देश के लोगों को जगाने के लिए। हमारे महान पुरुषों ने बहुत सारा इतिहास छोड़ा है। आप उनके जीवन चरित्र को पढ़े, उनसे अच्छी शिक्षा ले, ना कि इन जैसे जाहिल लोगों की फिल्मों को देखकर इनको लगातार और अमीर से अमीर बनाने का काम करें। तो साथियों इन लोगों के खिलाफ आपको मोर्चा खोलना और लगातार इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते रहना पड़ेगा, वरना ये लोग आज रणदीप हुड्डा आया, कल को कोई और निकल कर आएगा। तो इसलिए ये लोग बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। मैं तो आग्रह करूंगी अगर जिसको भी ये दिखाई दे चौराहे पर खड़े कर इनको 2 जूते मारने का काम किया जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा